आज 22 जनवरी 2021 सन है। कल 23 जनवरी है और 23 जनवरी दो कामों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी की जंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और दूसरा, यह दिन इसके लिए प्रसिद्ध है कि गांधी ने 12 जनवरी को जो अनशन आरंभ किया था 7 मांगों को लेकर के, जो 7 मांगें पाकिस्तान और मुस्लिमों के फेवर में थीं, वह हिंदुस्तान और हिंदुओं के फेवर में एक भी मांग नहीं थी। उनमें 2 मांगें ये थीं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिया जाए और अपना जो रुपया है उसके पास वह उससे नहीं मांगा जाए। दूसरी एक बात यह उन्होंने उस मांग में थी कि जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए हैं उन लोगों को फिर भारत में आने का अधिकार दिया जाए। तो ये 7 मांगें 23 जनवरी को गांधी और नेहरू ने उनके अनशन स्थल पर जाकर के मानी थी। अब देशवासी स्वयं सोचें कि वे किसे ज़्यादा महत्व देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को या गांधी को। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मोमडनों को, जिन्ना को, मुस्लिम लीग को नाजायज़ तरीके से देश का विभाजन किया, जबकि गांधी जी ने देश के लोगों से यह वायदा किया था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन जब बनने का समय आया तो गांधी ने समर्थन किया और जो लोग विरोध कर रहे थे उनको भी समर्थन के लिए मनाया। तो ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? फिर जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या थी उससे दूना क्षेत्र, आनुपातिक रूप से दूना क्षेत्र उसको दिया गया और भारत को आधा। यानी भारत के 30 करोड़ लोगों को 32 लाख वर्ग किलोमीटर जगह मिली और पाकिस्तान के 5 करोड़ लोगों को 10 लाख वर्ग किलोमीटर जगह मिली, और वह भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड। तो यह थी गांधी की न्याय की नीति। पाकिस्तान से जो मारे काटे जाने पर, उनकी इज्जतें बेइज्जतें करने पर जो लोग भाग करके आए, वे लोग जहाँ उन्हें जगह मिली थी, स्टेशन पर, मंदिर में, मस्जिद में, मज़ार में या गुरुद्वारे में या धर्मशाला में, वे वहाँ पर टिक गए थे। तो इस कड़ाके की सर्दी में, जिसमें पानी बरस रहा था और ठंड पड़ रही थी, उसमें गांधी ने जो अनशन किया था उसमें एक मांग यह भी थी कि जो लोग मज़ारों में, मस्जिदों में इस समय हैं उनको तत्काल प्रभाव से अभी निकाला जाए। तो पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ से खदेड़ा। तो वे दुखी होकर के अपने बच्चों को, औरतों को भीगते हुए में सर्दी में बाहर आए और बिरला भवन में जाकर के गांधी से निवेदन किया कि भाई हम कहाँ जाएं, थोड़े दिनों रह लेने दो, मौसम बदल जाएगा तो हम खुद इनको खाली कर देंगे। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम वहाँ से आए क्यों थे? ने कहा वो मार रहे थे, बेइज्जतियाँ कर रहे थे इसलिए आए। तूने कि तुम वहाँ मर क्यों नहीं गए? वे आखिर मारने वाले तुम्हारे भाई तो थे। तो गांधी ऐसे हृदयहीन और बुद्धिहीन व्यक्ति थे। जब उन पर गोली पड़ी, नाथूराम ने उनको गोली मारी तो वे भगे। दूसरों से कह रहे हैं कि मर जाते, मरवाए। पाकिस्तान के विभाजन में 12 लाख लोगों की हत्या हुई और 7,32,000 अंग्रेज़ों ने मारे।
फिर भी हमारे देश के मूर्ख ये कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग तलवार, साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल। अरे भाई क्या कमाल था, दुनिया भर के तो कटवा डाले। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब सुभाष चंद्र ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, चलो दिल्ली चलो। और उन्होंने आगे कहा कि अहिंसा की नीति अच्छी है गांधी जी की, लेकिन यह समय नहीं है कि अहिंसा की नीति का पालन किया जाए। इस समय दुश्मन संकट में है, यदि हम उस पर आक्रमण करेंगे तो हमारे देश को बिना शर्त आज़ाद कर देगा। गांधी जी हमारे देश के पूरे के बापू के समान हैं, पिता के समान हैं। जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख कर के पूजेंगे। इधर गांधी के क्या शब्द थे, जब आज़ाद हिंद सेना लेकर के सुभाष चंद्र ने इस पर बर्मा पर, सिंगापुर पर और दक्षिण के द्वीपों पर हमला किया तो गांधी बोले कि यह हिंसक है, फासिस्ट है, जापान से जाकर के मिल गया है और जापान से मिलकर के भारत पर आक्रमण कर रहा है। अभी तक हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब हम जापान के ग़ुलाम हो जाएंगे। सुभाष चंद्र ने आक्रमण करते हुए दक्षिण के द्वीप जीते और 21 अक्टूबर को उस पर अपना झंडा गाड़ दिया और आज़ाद घोषित कर दिया देश को। और उस सरकार में 12 मंत्री थे और 8 देशों की उसे मान्यता प्राप्त थी। सुभाष चंद्र की अपनी RBI थी, सब डिपार्टमेंट थे, लेकिन इन लोगों की गद्दारी की वजह से वह हार गया। दूसरा, जापान पर जो है अमेरिका ने एटम बम डाल दिए थे, उनसे भी आज़ाद हिंद सेना हार गई। तो ये था दोनों का चरित्र। आप इसमें तुलना कर सकते हैं कि गांधी का चरित्र ज़्यादा अच्छा था कि नेहरू का ज़्यादा, उसका सुभाष चंद्र का ज़्यादा अच्छा था। हम जब तक वीरों की, बहादुरों की, देशभक्तों की इज्जत नहीं करेंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। गद्दारों को महत्व देंगे तो ऐसा ही होगा जैसा अभी चल रहा है। गांधी ने सब लोगों को ठुकरा करके, उनको पददलित करके, उनके साथ विश्वासघात करके नेहरू को गद्दी पर बैठा दिया, जिसकी वजह से सब चौपट हो गया। देश को आज़ादी मिलनी चाहिए थी लेकिन आज़ादी नहीं मिली, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। पूरे इतिहास में, पूरे डॉक्यूमेंटों में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि भारत आज़ाद हुआ। यह उनकी मानसिकता थी जो उन्होंने किया। देशभक्तों को मरवा दिया, ठिकाने लगवा दिया, जेलों में डाल दिया और स्वयं सत्ता की मलाई के लिए देश के क्रांतिकारियों से, देशभक्तों से, स्वतंत्रता सेनानियों से गद्दारियां करते रहे, मुखबरी करते रहे, उन्हें मरवाते रहे, उन्हें मिटवाते रहे। यही कांग्रेस का और ऐसे ही दूसरे गद्दार लोगों का इतिहास है। मेरा देश की जनता से, देश के नागरिकों से निवेदन है कि वे सही और गलत को पहचानें कि कौन देशभक्त था, कौन गद्दार है। और 15 अगस्त की अपेक्षा भारत सरकार और समस्त भारत के नागरिक 21 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस मनाना आरंभ करें, जिससे देश में देशभक्तों की, क्रांतिकारियों की, बलिदानियों की इज्जत हो। जय हिंद। आप सभी बंधुओं को नमस्कार।